ancient universities of India. Nalanda. Ancient Nalanda University was situated at Bada Gaon village of Patna district in Bihar. अब एशियन जो सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बड़ा गांव में जो गांव है पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार में वहां पर लोकेटेड है. द नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन. नालंदा में ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस को दी जाती है. This ancient university also became pilgrimage of Jains as Mahavir Swami has performed 14 chaturmas here. ये जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ये एक तरह से जैन्स का पिलग्रिमेज सेंटर बन गया क्योंकि महावीर स्वामी जी ने यहाँ पर 14 जो चतुर्मास हैं उनको परफॉर्म किया था. इन द 5th century कुमार गुप्त हैड बिल्ट अ मॉनेस्ट्री हियर. जो 5th century थी उसमें कुमार गुप्ता जो थे उन्होंने मॉनेस्ट्री बनवा दी यहाँ पे. Since then, fame of Nalanda has increased. उसके बाद से नालंदा की जो फेम थी वो और बढ़ गई. There were thousands of priceless treasures of manuscripts. यहाँ पर मतलब कितने सारे मतलब हजारों की संख्या में जिनकी कोई कीमत नहीं हो सकती ऐसे वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हैं. This was a pious place of Indian culture. ये बहुत ही पवित्र जगह मानी गई है इंडियन कल्चर की. Students from various parts of the world used to come here for study. यहाँ पर जो अलग अलग दुनिया से स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने आते हैं और यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं. द ग्रेट ट्रैवलर ह्यूइनसैंग आल्सो केम हियर. ह्यूइनसैंग भी यहाँ पर आए थे. टुडे ओनली द रुइंस ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी. पर आज जो है सिर्फ अवशेष बचे हैं इस यूनिवर्सिटी के. बट एडमिट्स द रुइंस वन कैन विजुअलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया. अगर रुइंस को छोड़ दो तो एक तरह से दिखता है कि हमारा जो इंडिया है उसका जो सांस्कृतिक इतिहास है वो कितना ज्यादा ग्लोरियस था, कितना ज्यादा फेमस था. A student who passed out from Nalanda was considered the ideal student of India. जो भी स्टूडेंट नालंदा से पढ़ के निकलता था उसे माना जाता था कि सबसे आइडियल स्टूडेंट है इंडिया का. During 5th to 11th century, education was best at Nalanda and India at that time had the best libraries of the world were available. 5th से 11th century तक एजुकेशन सबसे अच्छी नालंदा में थी और इंडिया में उस समय जो बेस्ट लाइब्रेरीज होती हैं वर्ल्ड की वो अवेलेबल थी. Many students of India and abroad used to come for study and research in the library of Takshila as well as in Nalanda University. बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के और बाहर से यहाँ पर स्टडी करने आते थे, रिसर्च करने आते थे जो लाइब्रेरी थी तक्षशिला की या जो नालंदा यूनिवर्सिटी की. Huinsang took 657 books from here to China. Huinsang लगभग यहाँ से 657 बुक्स जो हैं चाइना ले गए. Huinsang visited in the 7th century. अब Huinsang 7th century में आए थे. There were 7 huge halls in the university. 7 बड़े बड़े halls हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर. There were 300 rooms for delivering lectures. 300 कमरे थे जहाँ पर लेक्चर्स दिए जाते थे. Special monasteries were built for dwelling of students. जो सराय होती हैं या जो एक तरह से धर्मशाला होती हैं वो बनवा दी गई थी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर रह सकें. Many villages were donated for university sustenance. यूनिवर्सिटीज के चलती रहे उसके लिए बहुत सारे गांवों को जो है दान किया गया था. Food and clothing facilities were provided free of cost from the earning obtained from those villages. अब जो खाना है, कपड़ा है, इन सब की फैसिलिटीज फ्री में जो है अवेलेबल कराई जाती थी उस अर्निंग से जो कि इस गांव से वो ऑब्टेन होती थी. Its book repository area was known as धर्मगंज. जहाँ पे ये लाइब्रेरी थी जहाँ बुक्स रखी रहती थी उसको बोलते थे धर्मगंज. During 5th to 11th century, Nalanda was reputed as well as a esteemed center of education. 5th से लेके 11th century BC तक नालंदा जो है उसकी एक फेम थी और बहुत ही बड़ा और बहुत ही रिनोन्ड सेंटर माना जाता था एजुकेशन का. फिर है तक्षशिला. एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला was located at रावलपिंडी of present पाकिस्तान. तक्षशिला की जो पुरानी यूनिवर्सिटी है वो इस वक्त रावलपिंडी पाकिस्तान में है. It was the capital city of the ancient गंधार region. ये कैपिटल सिटी थी एशियन गंधार रीजन की. This university imparted education in 64 subjects. और इस यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दी जाती थी वो 64 सब्जेक्ट्स पे दी जाती थी. Most of the students stayed in the ashram to practice with guru. ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो आश्रम में रहते थे ताकि गुरु के साथ प्रैक्टिस कर सकें. जीवक, the disciple of Lord Buddha, learned the lessons of Ayurveda here. जीवक जो लॉर्ड बुद्धा के डिसाइपल थे उन्होंने ज्यादातर लेसन्स जो है आयुर्वेद के यहीं से सीखे. According to a belief, this university was named after the name of Taksh, the son of Bharat, brother of Lord Ram, born in Raghukul. एक मान्यता के अनुसार ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम तक्ष के नाम पे रखा गया है जो कि भरत के लड़के थे, लॉर्ड राम के
ब्रदर माने जाते हैं जो रघुकुल में पैदा हुए थे। इट वॉज रिनोन्ड एजुकेशन, यानी जो भरत थे, भगवान राम के जो भाई थे भरत, उनके जो लड़के थे तक्ष, उनके नाम पे रखा गया है। इट वॉज अ रिनोन्ड एजुकेशन सेंटर ऑफ द 7th सेंचुरी, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस एजुकेशन सेंटर था 7th सेंचुरी का। स्टूडेंट्स वर फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट चाहे उसको पढ़ सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ द लिमिट अलॉटेड और 20 स्टूडेंट्स पर टीचर, दे यूज्ड टू टीच इवन मोर। अब लिमिट जो तय थी वो ये थी कि हर टीचर जो है सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, लेकिन वो लोग जो है उससे ज्यादा को भी पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट सिटीज लाइक वाराणसी, राजगृह, मिथिला एंड उज्जैन ओवरक्राउडेड द सिटी। अब जो स्टूडेंट्स थे वो वाराणसी के, राजगृह, मिथिला, उज्जैन सबके आते थे और यहाँ पर आकर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाती थी। प्रिंस ऑफ वाराणसी एंड प्रसन्नजित, द किंग ऑफ कौशल, स्टडीड हियर। Also, the great grammarian Panini and expert politician Kautilya got education from this university. जो प्रिंसेस थे वाराणसी के और प्रसन्नजीत जो कौशल के किंग थे, उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई करी। यहाँ तक कि जो बहुत बड़े ग्रामेरियन है पानिनी, उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई की, और जो पॉलिटिशियन कौटिल्य थे उन्होंने भी अपनी एजुकेशन इसी यूनिवर्सिटी से हासिल करी थी। तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन। तक्षशिला जो है सबसे बेस्ट सेंटर माना जाता था अगर आप ऊंची पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब ज्यादा हाई लेवल पे पढ़ाई करना चाहते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो गुरु के साथ ही रहते थे प्रैक्टिस करने के लिए। एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसफी, वॉरलोर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वाज गिवन हियर। हर तरह की एजुकेशन थी, वेदास से रिलेटेड, मिलिट्री साइंस से रिलेटेड, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसफी, वॉरलोर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आप जो भी सब्जेक्ट चाहें आप उसको पढ़ सकते हैं। चाणक्य, द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ऑल्सो स्टडीड हियर। तो जो चाणक्य थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे, गुरु थे, उन्होंने भी यहीं से ही पढ़ाई करी थी। चाइनीज स्कॉलर फाहियन विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द बिगनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। चाइनीज स्कॉलर जो फाहियन थे वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आए थे 5th सेंचुरी की शुरुआत में। फिर है वाराणसी, काशी की बात करें। वाराणसी वाज फेमस एज वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में वाराणसी बहुत फेमस जगह थी क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आते थे। इट वॉज ऑल्सो द फेमस एजुकेशन सेंटर। यहाँ भी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, एजुकेशन के लिए फेमस था ये। इट ग्रू एज अ रिलीजियस सेंटर फॉर द आर्यन कल्चर इन उपनिषद पीरियड। अब ये जो है एक आर्यन संस्कृति जो थी उसमें उनके टाइम पर ये एक धार्मिक सेंटर के तौर पे ज्यादा उभर के आया, अगर आप जिस टाइम पे उपनिषदिक पीरियड था उसके अकॉर्डिंग देखें। किंग ऑफ वाराणसी अजातशत्रु वाज द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ उपनिषदिक एज एंड ग्रेट सपोर्टर ऑफ एजुकेशन। जो अजात शत्रु थे वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे उपनिषदिक एज के, और साथ ही साथ ये बहुत बड़े सपोर्टर थे एजुकेशन के। इट इज मेंशन्ड इन व्यास संहिता दैट महर्षि वेद व्यास हैड हिज आश्रम इन वाराणसी। अच्छा, इसका जिक्र जो है व्यास संहिता में भी है कि महर्षि वेद व्यास जो है उनका आश्रम वाराणसी में था। लॉर्ड बुद्धा चोज वाराणसी a suitable place for the propagation of his preachings। अपनी जो प्रीचिंग्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए लॉर्ड बुद्धा ने भी वाराणसी को ही चुना था। पोटेंट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य had moved to Kashi to adopt the new principles of Vedantas। अब इसी तरह से जो फिलोसोफर थे आदि शंकराचार्य वो भी काशी आ गए थे ताकि वो नए प्रिंसिपल जो वेदांत के हैं उनको अपना सके। वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु द पायनियर ऑफ पुष्टि मार्ग attained prestige from their वैष्णव सेक्ट इन काशी। वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु जो कि पायनियर माने जाते हैं पुष्टि मार्ग के, उन्होंने भी जो है एक तरह से फेम हासिल करी थी अपने वैष्णव के लिए, सेक्स जो वैष्णव सेक्ट के लिए जो प्रसिद्ध हैं काशी में। Majority of scholar families of Punjab had to migrate to Kashi while a few families migrated to Kashmir। ज्यादातर जो स्कॉलर फैमिलीज थी, जो विद्वानों के परिवार थे जिसमें पंजाब के जो थे वो ज्यादातर माइग्रेट कर गए काशी को, कुछ परिवार ऐसे थे जो कश्मीर चले गए। Many other princes came for education in वाराणसी। बहुत सारे और राजकुमार भी जो हैं वो पढ़ाई के लिए वाराणसी में ही आ गए। Monastery at Sarnath became a famous education center under the patronage of Emperor Ashoka। इसी तरह सारनाथ में जो धर्मशाला है वो बहुत फेमस एजुकेशन सेंटर बना क्योंकि उसको सपोर्ट जो था वो अशोका एम्परर कर रहे थे।
वल्लभी, दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। अब ये जो सेंटर था गुजरात का, यानी यूनिवर्सिटी जो थी, ये भी बहुत फेमस सेंटर थी एजुकेशन के लिए 7th सेंचुरी में ही। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन of contemporary ruler of Vansh dynasty and its people to make Vallabhi a well-renowned and a huge center of education. इसमें अगर देखा जाए तो उस वक्त जो रूलर थे वंश डायनेस्टी के, उनका और जो लोग थे उनका काफी बड़ा योगदान था वल्लभी को एक बहुत ही रिनोन्ड और एक बड़ा सेंटर बनाने के लिए एजुकेशन का। विद्याधाम वल्लभी was a center of Hinayana cult of Buddhist religion. विद्याधाम यानी वल्लभी जो है ये हिनायाना कल्ट जो थे उनका मुख्य केंद्र था बुद्धिस्ट रिलीजन का। इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक स्थिरमती एंड गणमती वर द लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वल्लभी। मिडिल में 7th सेंचुरी के जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे स्थिरमती और गणमती, उन्होंने जो है उनको लीडिंग प्रिंसिपल्स माना जाता है यानी वल्लभी चलाने के लिए। The students from the distant areas of Ganga Yamuna used to come here for higher studies. दूर दूर से गंगा यमुना इलाके से जो है स्टूडेंट पढ़ने आते थे हायर एजुकेशन के लिए। चाइनीज ट्रेवलर इट सिंह नोटेड दैट वल्लभी completed with the famous education center Nalanda, which was located at the eastern part of India. चाइनीज ट्रेवलर इट सिंह जो थे उन्होंने ये नोट किया कि वल्लभी जो है उसका एक तरह से कंपटीशन टाइप का है जो फेमस एजुकेशन सेंटर है नालंदा, जो कि ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के लोकेटेड है। वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट। अब वल्लभी जो है वो एक कैपिटल भी थी और एक इंटरनेशनल पोर्ट भी था यहाँ पे। द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी एंड ही पैट्रोनाइज्ड एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। जो रूलर थे वल्लभी के वो मैत्रक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और उन्होंने भी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी को खूब सपोर्ट किया। It is also notable that royal people of Maitrak dynasty were not Buddhist. अब एक बात जो नोट करने वाली है कि जो रॉयल लोग थे मैत्रक डायनेस्टी के वो बुद्धिस्ट नहीं थे। However, they were helping the institution. बस वो खाली जो है इंस्टीट्यूशन की मदद कर रहे थे। In 775 AD, Arabians attacked. Matraks were defeated and the university was closed down. 775 AD में अरेबियंस ने अटैक किया जिसमें मैत्रक्स हार गए और यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। The name of the famous scholars were written on the gate. जो scholars थे वहाँ के famous, उनके नाम जो है गेट पर लिख दिए गए। Scholars by showing their education were getting higher rights in राज्यसभा। अब ये जो scholars थे ये अपनी एजुकेशन दिखाकर इनको ऊंची राइट्स मिल रहे, अधिकार दिए जा रहे थे राज्यसभा में। Knowledge, worship and particular system of education made the university famous not only in India but also in world at that time. नॉलेज की तरह से उस पर देखा जाए, वर्शिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या एक खास तरह का जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी वजह से यूनिवर्सिटी काफी फेमस थी, इंडिया में ही नहीं बल्कि उस जमाने में जो दुनिया थी उसके अंदर। स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड यूज्ड टू कम फॉर एजुकेशन इन दिस यूनिवर्सिटी। तो जो स्टूडेंट्स थे वो चाहे इंडिया के हों या बाहर के, इस यूनिवर्सिटी में आते थे एजुकेशन के लिए। इट वॉज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन द रियल सेंस। कहने को ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जैसी ही थी। Almost all the branches of knowledge were taught here. सारी branches जितनी भी है नॉलेज की सब पढ़ाई जाती थी। The maintenance of university was done through the charity given by the kings and the lords. और जो मेंटेनेंस थी यूनिवर्सिटी की वो करी जाती थी चैरिटी के थ्रू, जो कि मतलब एक तरह से दान जो आता था राजाओं के थ्रू या लैंडलॉर्ड्स के थ्रू, उससे करी जाती थी। Actually, it showed the loyalty of the people towards the university. एक तरह से लोगों की एक ये जो है ईमानदारी थी जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के प्रति थी, फेथफुलनेस कह सकते हैं। इट वॉज द वर्ल्ड रिनोन्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन फॉर द नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी थी इंडियन एजुकेशन की, और ये जो है जानी जाती थी अपने जो वहां पर नॉलेज मिलती थी आर्ट्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, उसके लिए। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।